उर्दू के कुछ प्रचलित शब्द और उनका उच्चारण। इस क्रम में आइए उर्दू सीखें की यह विशेष श्रृंखला रेडियो के श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस श्रृंखला यानी सीरीज का हर एपिसोड इंडिपेंडेंट यानी आजादाना तरीके से तैयार किया गया है ताकि हमारे श्रोता किसी भी अंक से इस कार्यक्रम में जुड़ सकें। पूरी सीरीज का मकसद उर्दू के अल्फाज या उर्दू के शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करना है। तो आइए उर्दू बोलना सीखें। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेशो, अज बे ज़बर बा, बे ज़ेर बे, बे पेश बो, अलिफ बे पे ते से जिम चे हे दाल 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 रे 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 सिन ते स्वासा तो ते पे एनन का पप गे लम नु है ये अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेशो। आदाब, सलाम और नमस्कार सभी श्रोताओं को। और अब बारी है उर्दू सीखने की। जी हाँ, उर्दू के कुछ प्रचलित शब्द और उनका उच्चारण हम सीखते हैं अपनी इस सीरीज़ में। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, मैं दोहरा दूं इस बात को कि हमें इस बात की प्रतीक्षा होती है कि क्या हमारे श्रोता कागज़ कलम ढूंढ चुके हैं इस कार्यक्रम के लिए। शायद नहीं, तो जो श्रोता नहीं कागज़ कलम ले सके हैं वो कागज़ कलम ले लें, क्योंकि बेहतर यह होता है कि हम जो सुने उसको कागज़ पर नोट करते जाएं और उससे हमें सीखने में मदद मिलेगी। ख़ास बात यह है कि कार्यक्रम के बाद भी हम अपने कागज़ पर लिखे हुए जो भी हमारे डिटेल्स हैं उनको हम नोट कर सकते हैं और फिर बाद में भी सीख सकते हैं। इस बीच जब तक कि हमारे श्रोता, हमारे सामाईन कागज़ कलम लेकर तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं क्यों ना अपने उन साथियों से अपने श्रोताओं का तारुफ करवा दूं जो कि स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ हैं कृतिका पाठक। नमस्कार। ज़रा सा ऊंची आवाज़ में नमस्कार करिए। नमस्कार। ये हुई कुछ बात। और मेरे साथ हैं सोनू भट्ट। नमस्कार श्रोताओं। और आज के इस रंगारंग प्रोग्राम में, रंगारंग इसलिए मैंने कहा कि आज न सिर्फ हम कुछ उर्दू को सीखेंगे लफ्ज़ों के ज़रिए, बल्कि हम उर्दू के कुछ लफ्ज़ गाएंगे भी। माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, मैं क्या गा सकूँगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गायक की आवाज़ में कुछ उर्दू के लफ्ज़ सुनवाऊँगा जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक ऐसा कलाकार जो अपने पीछे वो असासा, वो दौलत छोड़ गया है जिसे हम जितना भी गिने कम है। जी हाँ, उसका नाम है मोहम्मद रफ़ी। तो आप कागज़ कलम लेकर तो तैयार हो गए ना श्रोता? जी। क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ ये लोग पहले से कागज़ कलम ले चुके हैं, इसलिए बहुत तत्परता से कह रहे हैं जी। अच्छा, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। हम यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। उर्दू में जब हम सीखना चाहते हैं तो हमें पहली इकाई से वास्ता पड़ता है, उर्दू की छोटी से छोटी पहली इकाई, और उन्हें हम जानते हैं हर्फ के नाम से। जी। पहली इकाई है हर्फ। तो कृतिका, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर। लेटर। अंग्रेजी में होते हैं लेटर या लेटर्स। उसी तरह उर्दू में होते हैं हर्फ। होते हैं जब हम कहेंगे तो हम प्लूरल बना सकते हैं, और हर्फ का प्लूरल है हुरूफ। अब देखें हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे सोनू? अक्षर। अक्षर, दैट्स गुड। और कुछ अक्षर मिलकर क्या बन जाता है? शब्द। दैट्स राइट। अंग्रेजी में क्या बनता है? वर्ड। वर्ड। इसी तरह उर्दू में बनता है लफ्ज़, और लफ्ज़ का प्लूरल है अल्फाज। तो ये हमारी बातचीत का पहला तारुफ है उर्दू के हर्फ के लिए। और क्यों ना हम उर्दू के कुछ हर्फ ऐसे गिने, ऐसे देखें जो कि आम तौर से हमें हिंदी या अंग्रेज़ी में नहीं मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे श्रोता हालांकि पिछले कार्यक्रमों में शायद सुन चुके हों, लेकिन उनके लिए फिर से ज़रूरी है। उर्दू में एक हर्फ है गैन। जी। गैन क्या बोलते हैं? गैन। गैन। हमारे दोनों साथियों ने गैन कहा, क्या हमारे श्रोता भी गैन कह पा रहे हैं? अच्छा, तो क्यों ना गैन से कोई लफ्ज़ आप लोग जानते हैं? गैर। गैर, दैट्स गम। अरे वाह! तो भाई हमारे साथी तो यहाँ पर गैन से लफ्ज़ भी बनाना शुरू कर चुके हैं। क्या हमारे श्रोता भी गैन से वो लफ्ज़ बना पा रहे हैं? लेकिन सही बात यह है कि ये गैन हमें अंग्रेज़ी या हिंदी में नहीं मिलता है। जी। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, जी में एच लगाएं, देन AIN बन जाएगा गैन, लेकिन हमें उसका हलक से आवाज़ निकाल कर कहना पड़ेगा। एक और लेटर है जे।
जी जे। हम हिंदी में सिर्फ इस तरह लिख सकते हैं जहाँ में बिंदी लगाएं और एक ही मात्रा लगाएं। जी। तो क्या लेटर है? जे जे। और सर नीचे नुक्ता भी लगेगा इसके। जे के ऊपर नुक्ता आता है। जी। आपने ठीक कहा, जे के ऊपर नुक्ता लगता है। वैसे जो हर्फ है उसके ऊपर एक नुक्ता आता है। रे होता है दरअसल, और रे के ऊपर नुक्ता लगाते हैं तो वो बन जाता है जे। तो जे एक लेटर है, और अंग्रेजी में अगर हम चाहें तो इसके लिए जेड उसकी आवाज निकालता है, लेकिन हमें जे कहने के लिए जेड के साथ ई लगाना पड़ेगा अगर हम पूरा पूरा जे कहना चाहते हैं। एक और लेटर है अंग्रेजी में, उसकी जगह पर आता है एफ। तो उर्दू में क्या लेटर है, आपको कुछ याद है? फे। दैट्स गुड, शाबाश। तो ये है फे। और अंग्रेजी में एफ से फन लफ्ज बनता है, लेकिन अगर उर्दू में हम फन लिखें तो दूसरा लेटर कौन सा लगाएंगे फे के साथ? नून। अरे वाह भाई, मेरे साथी को तो यह बात मालूम है। सोनू ने फौरन बताया, अगर हम फे नून मिलाएंगे और उसके ऊपर एक मात्रा लगाएंगे जो जबर कहलाती है, जो कि लेटर को ऊपर की तरफ पड़ती है, तो फे नून जबर फन। फे नून जबर फन, ये अंग्रेजी का वर्ड है और हम इसके माने जानते हैं। लेकिन अगर हमें उर्दू में लिखना हो तो हम फे का इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक उर्दू का लेटर है। और कोई लफ्ज जो फे से बनता हो, कृतिका आपको याद है? फुर्सत। अरे वाह, क्या आरामदेह लफ्ज आपने कहा है। और एक मैं बहुत ही लाभदायक लफ्ज फे से तलाश करूंगा। सोनू बता सकती हैं क्या? सर फायदा। अरे वाह, आप इशारा समझ गई। तो फे से फायदा। तो भाई आज हमें इस तरह से कुछ हर्फ सीखना है, और उन हर्फ को तो हम सीखेंगे, लेकिन हम वादा कर चुके हैं श्रोताओं से कि न सिर्फ इन हर्फ को हम या उन लफ्ज़ों को जो कि इन हर्फों से बनते हैं हम सीखेंगे, बल्कि हम उन्हें सुनेंगे भी किसी अच्छे कलाकार की आवाज़ में। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें सिर्फ बातचीत के दूसरे हिस्से में कि उर्दू में हम इस्तेमाल कर चुके हैं ज़बर। ये एक मात्रा होती है, जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, वो हिंदी की खूबसूरती ये है, बहुत अच्छी ज़बान है, आसान है इस माने में कि जो उसके लेटर्स होते हैं जिस तरह लिखे जाते हैं उसी तरह पढ़े जाते हैं। कोई लेटर्स बताएंगे हिंदी के आप कृतिका? का, खा, गा, घा। तो अब हम का लिखते हैं और का ही बोलते हैं, यानी का और ला हमने लिखा तो कल आराम से बन गया है ना। माँ और ना लिखा तो क्या हुआ? मन। लेकिन उर्दू में तो जो लेटर्स का साउंड है वो बड़े अलग अलग तरह से, कहीं पर है लाम, कहीं पर है जीम, कहीं पर है नून। तो इन सब को हम हिंदी की तरह ऊपर करने के लिए जबर का इस्तेमाल करते हैं। लाम जबर ला, जीम जबर जा, मीम जबर मा। तो जबर ऊपर की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर हमें जेर लगाना हो, एक और मात्रा है जो बिल्कुल जबर की तरह होती है, और अगर हमारे श्रोता इसको लिखना चाहें तो कलम की नोक रखिए दाईं तरफ और उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ दीजिए। सोनू भट्ट ने यहाँ वो बना लिया है जबर। और जबर और जेर बिल्कुल एक सा होता है, सिर्फ लेटर के ऊपर आता है तो जबर बन जाता है, और नीचे आता है तो जेर बन जाता है। जेर लेटर को नीचे की तरफ रखता है, जैसे कि हिंदी में छोटी की मात्रा। मिसाल के तौर पर मीम जेर में, जीम जेर जे, काफ जेर के। वेरी गुड। तो ये हो गया जेर। और तीसरी मात्रा हम पेश की तरह इस्तेमाल करते हैं, और पेश साउंड देता है छोटे ऊ की तरह। पेश के लिए बहुत छोटा सा गोला बनाते हुए कलम उठाइएगा मत, और जेर की तरह लाइन को तिरछा ला के छोड़ दें। बहुत छोटा सा गोला बनाएं, उसमें छोटी सी जगह भी रखें बीच में गैप, और छोटा सा गोला बनाकर जेर या जबर की तरह नीचे लाकर छोड़ दें। जैसे हमने काफ के ऊपर पेश लगाया तो क्या बन जाएगा? कू। वेरी गुड, शाबाश। हमारे साथी बोल रहे हैं कि हमारे श्रोता भी बोल पा रहे हैं। उम्मीद है हमारे सामाईन बोल पा रहे होंगे। काफ पेश को, और नून पेश नो, लाम पेश लो, है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3 मात्राएं भी होती हैं। अब हम क्यों ना ऐसा करें कि जो हमने आज 3 लेटर लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं हमने कृतिका? सर गैन, वेरी गुड, जे और फे। इन तीनों लेटर पर हम बारी बारी तीनों मात्राएं लगाएंगे। गैन जबर क्या बनेगा? गा। गैन जबर गा, गैन जेर गे, गैन पेश गो, और जे जबर जा, जे जबर बिल्कुल हिंदी की तरह बना देता हूँ। जे जबर जा, जे जेर
जैसा हम बोलते हैं वैसे कह रहे वैसे कह हैं, रहे और जैसा लिख रहे हैं वैसे कह रहे हैं। जी। और जे पेश जू जो, और फे जबर फे फे फा जबर फा फा जी। फा, हिंदी में हम फा पे फा। बिंदी लगा कर फा बना फा देते बना हैं। देते फा और फे पेश फू फे पेश फे पेश फू, तो आपने ठीक बोला, लेकिन फे जेर फे फे। जो होगा भाई। आइए देखें, अलिफ बे और पे हम जानते हैं उर्दू के 3 पहले लेटर हैं। कौन कौन से? अलिफ बे पे बे और पे जी उर्दू के 3 लेटर हैं। जी और ये लेटर जब मात्रा के साथ में, यानी उर्दू के जेर जबर और पेश के साथ में पढ़े जाते हैं या प्रोनाउंस किए जाते हैं या इनका साउंड दिया जाता है, तो किस तरह से हम इनको साउंड करते हैं या इनकी आवाज़ें निकालते हैं। तो उम्मीद है कि हम ये बात समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये तीनों मात्राएं निकलती हैं। क्यों ना हम अलिफ बे पे और कुछ हर्फ के ऊपर इन तीनों मात्राओं का इस्तेमाल मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुने। तो पेश है श्रोताओं के लिए ये गीत का एक छोटा सा हिस्सा। अलिफ जबरा अलिफ जेरे अलिफ पेशो अज बे जबर बा बे जेर बे बे पेश बो अलिफ से अबन अबिन बिहुरमन अबन अबौआ बे से बब्बन बबिन बिहुरमन बबन बबौआ अलिफ जबरा अलिफ जेरे अलिफ पेशो। तो उम्मीद है हमारे सामाईन ने, हमारे श्रोताओं ने ये सुना होगा कि किस तरह से अलिफ बे और पे पर जब हम जेर जबर लगाते हैं या पेश लगाते हैं तो किस तरह साउंड करता है। और ख़ास बात ये कि दूसरे हिस्से में रफ़ी साहब ने, दरअसल ये राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत है, तो उनके ऊपर ये हम सारी उनको शाबाशी देंगे। उन्होंने मेहनत की, न सिर्फ ये कि उन हरफों पर वो मात्राएं लगाई। कौन कौन सी 3 मात्राएं? जेर जबर पेश पेश, बल्कि उनको अलिफ एक भी। हाँ, अलिफ तो हर्फ था, जी, जी। अलिफ बे वगैरह पर उन्होंने तीनों मात्राएं लगाई। कौन कौन सी सोनू? जबर जेर और पेश। पेश, बल्कि उन्होंने उस जबर और जेर के साथ में कुछ हरफों को मिलाकर लफ्ज भी बनाए। जी। एक बार फिर से इसको हम सुनते हैं ताकि हम गौर करें कि हमने किस तरह मात्राएं इस्तेमाल की और उनसे किस तरह लफ्ज बना दिए। और वो लफ्ज थे अब्बन अब्बन बब्बन बब्बन। बहुत ठीक, एक बार फिर से सुनते हैं। अलिफ जबरा अलिफ जेरे अलिफ पेशो अज बे जबर बा बे जेर बे बे पेश बो अलिफ से अबन अबिन बिहुरमन अबन अबौआ बे से बब्बन बबिन बिहुरमन बबन बबौआ अलिफ जबरा अलिफ जेरे अलिफ पेशो। तो साहब ये अंदाज है तीनों मात्राओं को इस्तेमाल करने का। अलिफ और बे पर क्या खूबसूरती से ये मात्राएं इस्तेमाल की गई हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अब देखें हम कि जो बाकी उर्दू के कुछ लेटर्स होते हैं उनको किस तरीके से हम लफ्ज़ बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलिफ से अल्लाह, बे से भगवन और पे से परवाना और पे से परवाना। जो ना माने शमा को दीपक होगा कोई दीवाना, होगा कोई दीवाना। अलिफ जबरा अलिफ जेरे अलिफ पेशो अज बे जबरबा बे जेर बे बे पेशबो। सुधा मल्होत्रा साहिबा जो थी उन्होंने बहुत बराबरी से आवाज़ मिलाई रफ़ी साहब की आवाज़ में और ये बताया कि किस तरीके से काफ से कौन सा लफ्ज़ बनता है, गैन से कौन सा लफ्ज़ बनता है और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका तलफ़ुज़ कैसे आता है। शायद हमारे श्रोता इसको एक बार फिर से सुनना चाहें और इस खूबसूरती को देखें कि कौन से लेटर से कौन सा लफ्ज़ बन रहा है। भाई आप लोग भी नोट करते रहिएगा और हमारे श्रोता तो नोट कर ही रहे हैं। अलिफ से अल्लाह, पे से भगवन और पे से परवाना और पे से परवाना। जो ना माने शमा को दीपक होगा कोई दीवाना, होगा कोई दीवाना। अलिफ जबरा अलिफ जेरे अलिफ पेशो अज बे जबरबा बे जेर बे बे पेशबो। बहुत खूब। अलिफ से कौन सा लफ्ज़ बनाया था? अल्लाह। अल्लाह। और बे से बब्बन। भगवन। भगवन बनाया था। बे से बब्बन भी होता है, आपने ठीक कहा, लेकिन बे से भगवन। एक ही नाम को अलिफ और बे से किस तरह इस्तेमाल किया। राजेंद्र कृष्ण की खूबसूरती जो उन्होंने गीत में लाई है, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अलिफ से अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह
जी। और बे से भगवान। भगवन। दरअसल हमारा ये प्रोग्राम क्योंकि उच्चारण का है, लिहाजा हमें हर हर्फ का साउंड देना पड़ेगा। अगर हमें कहना है भगवान तो हम वाव में जो अलिफ लगाएंगे, बड़ा की मात्रा साउंड देता है, वो भी लिखाएंगे, और गाफ इस्तेमाल करेंगे तो भगवान या भगवन, और इसी तरीके से अल्लाह। तो ये देखिए आप, एक ही हर्फ से जब लफ्ज़ बनना शुरू हो जाते हैं तो हम कुछ और हर्फ मिलाकर लफ्ज़ बनाते चले जाते हैं। हमने काफ गैन को नोट किया है, और क्यों ना उनसे शुरू होने वाले हम कुछ लफ्ज़ फिर रफ़ी साहब की इस गीत में सुने और गौर करें और नोट भी करें। तो काफ गैन और नून जो है वो आप देखें इस गीत में किस तरह इस्तेमाल हुआ है। का से कौआ काफ कबूतर वैन गटर हूँ बोले, वैन गटर हूँ बोले, ना से नैया दाल से दिल की है से हाय डोले, है से हाय डोले। अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अज पे जबरबा पे जर बे पेशबो। बहुत खूब। हमने कौन कौन से लफ्ज इसमें देखे? कौवा, कौवा काफ से बना, और जी कबूतर भी काफ से बना। बहुत खूब। सोनू को ये बात याद हो गई। उन्होंने कबूतर को एक अच्छे से परिंदे को पहचाना। और गैन का इस्तेमाल हुआ गुटरगू के लिए, गोटरगू के लिए। गोटरगू, गैन से गोटरगू। ये दरअसल गैन का जो साउंड निकलता है, जो आवाज़ होती है, उसी का एहसास दिलाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। वो आवाज़ का लफ्ज़ बनाया जो कि कबूतर निकालता है। तो कबूतर करता है जो काफ से लिखा जाता है, और वो करता है गोटरगू जो गैन से आता है। और नून से नैया, नून से, वाह वाह क्या खूबसूरत है। हर आदमी की अगर नैया पार हो जाए तो बस जिंदगी कामयाब हो जाए। और फिर दाल का लफ्ज़ हमने लिखा नहीं था। दाल भी एक लेटर है जी। दाल से दिल का इस्तेमाल किया, और है से हाय। ओहो, क्यों ना इन तमाम हर्फ को उनके लफ्ज़ों के साथ एक बार फिर श्रोता को सुनवा दिया जाए, ताकि वो इसको नोट करते भी जाएं और इसका आनंद भी लेते जाएं। का से कौआ काफ कबूतर वैन गटर हूँ बोले, वैन गटर हूँ बोले, ना से नैया दाल से दिल की है से हाय डोले, है से हाय डोले। अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अज पे जबरबा पे जर बे पेशबो। ये तमाम जो हमने हर्फ लिए थे उनसे लफ्ज़ बनाए। चलिए तो अगला एक स्टेंजा इसी गीत का सुनते हैं, क्योंकि ये गीत पूरा उर्दू के हर्फ और उनके लफ्ज़ों को सिखाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब श्रोता हमारे चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि हमारे साथी स्टूडियो में नोट कर रहे हैं। इस स्टेंजा में जो हम अगला स्टेंजा सुनेंगे उसके अंदर उर्दू का लेटर आ रहा है जीम, उसके बाद में मीम, और ख जैसा हर्फ भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए ये स्टेंजा सुनते हैं और गौर करते हैं कौन कौन से हर्फ हैं और उनसे कौन कौन से लफ्ज़ बनाए गए हैं इस अंतरे में। जीम से जुआ जैसे चोरी फिर सीधी कोतवाली, फिर सीधी कोतवाली, मीम से मेहनत दो हाथों की, और खे से खुशहाली, और खे से खुशहाली। अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अज पे जबरबा पे जर बे पेशबो। वाह भाई, अगर हम मेहनत करेंगे तो खुशहाली हमारी आएगी। ये हमें एक भरोसा रखना है, इसका एतमाद रखना है। मेहनत लफ्ज़ बना था मीम से, मीम से मेहनत लफ्ज़ बनाया था, आपने ठीक कहा। और एक खुशहाली लफ्ज़ था, वो किस लेटर से बना था? किस ख से। वेरी गुड। इससे पहले जीम का इस्तेमाल भी हुआ। तो इसमें कुछ लेटर्स इस्तेमाल हुए और कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, और खूबी यह है कि उन्होंने उन लफ्ज़ों को जोड़ने की भी कोशिश की एक दूसरे से। मिसाल के तौर पर जब मीम से मेहनत कहा तो खै से खुशहाली कहा कि मेहनत करने से हमें खुशहाली मिलती है। तो इसी तरीके से ये एक खूबसूरती लाई गई है उन हरूफ में जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके साथ बनाए जा रहे हैं लफ्ज़। और आप ये बात ध्यान देना न भूलिएगा कि दरअसल जब इन हरूफ से हम लफ्ज़ बना रहे हैं तो दरअसल 3 ही मात्राएं जो मुख्य हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि मात्राएं और भी उर्दू में होती हैं, लेकिन 3 मात्राएं हम सीख चुके हैं आज की बातचीत में भी। वो मात्राएं कौन कौन सी हैं? ज़बर, गुड,
पेश। यस, एक ने कहने शुरू किया जेर जबर, दूसरे ने कहा जबर जेर, बात एक ही है, और पेश, लेकिन जेर जबर का इस्तेमाल अलग जगह पर है और अलग साउंड देता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्यों ना जीम और से शुरू होने वाला ये जो अंतरा है उसको एक बार फिर से श्रोता को सुनवा दें, ताकि वो गौर करें कि कौन कौन से हर्फ हैं इस अंतरे में और कौन कौन से लफ्ज बनाए गए हैं। जीम से जुआ जैसे चोरी, फिर सीधी कोतवाली, फिर सीधी कोतवाली। मीम से मेहनत दो हाथों की, और खे से खुशहाली, और खे से खुशहाली। अलिफ जबरा अलिफ रे अलिफ पेशो अलिफ जबरबा बे जर बे बे पेशबो। तो भाई देखा आपने कि जब जुआ लफ्ज कहा तो चोरी उसके साथ जोड़ दिया। दरअसल ये चीज़ें वो हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। हमारे समाज में जितनी ये चीज़ें ना हो वो बहुत ठीक हैं, और अगर समाज हमारा इससे पाक साफ हो जाए तो क्या कहने। तो इस तरीक़े से हमने देखा कि कुछ हरूफ अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग अंतरे में इस्तेमाल किए गए और उनसे बनाए गए। क्या बनाए गए? हर्फ मिलकर क्या बनते हैं? हुरूफ। हुरूफ मिलकर क्या बनता है? लफ्ज। और लफ्ज का प्लूरल होता है अल्फाज। अरे वाह, दैट्स गुड। तो उम्मीद है कि हमारे सामाइन भी इसको समझ रहे होंगे। लेकिन उर्दू के कौन से और हर्फ हैं या कौन कौन से हर्फ हैं, इनको भाई आखिर में रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में दोहराया है, हल्की सी उसमें मिमिक्री मजाक भी है, और लेकिन उसको दोहराते हुए उन्होंने ये हुरूफ कुछ गिनाए हैं, तो क्यों ना उसका मज़ा भी हम श्रोताओं को दे दें। देखिए किस तरह। अलिफ बे पे ते से से जिम चे हे खे दाल 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 रे रे जे जे सिन सिन स्वासा तो ते पे एनन का पप गे 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 लम नुन है ये अलिफ जबरा अलिफ रे अलिफ पेशो। आप लोग नोट कर पाए कौन कौन सा? शायद नहीं। अलिफ के अलावा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत जो सुना, थोड़ा बहुत आ रहा था। और शायद हमारे श्रोता चाह रहा होंगे कि नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से सुनवाइए ताकि हम इन लफ्जों को या इन हुरूफ को याद कर सकें। ये हुरूफ हैं, उर्दू के हर्फ हैं, और आपकी आसानी के लिए एक बार फिर से पेश है। अलिफ बे पे ते से जिम चे हे खे दाल 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 रे रे जे जे सिन सिन स्वासा तो ते पे एनन का पप गे 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 लम नुन है ये अलिफ जबरा अलिफ रे अलिफ पेशो। ये एक अंदाज है उर्दू के हुरूफ को सिखाने का। राजेंद्र कृष्ण साहब ने बहुत मेहनत की इस गीत को लिखने में, और फिल्म में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बाद में जब हीरोइन हीरो के साथ ये उर्दू सीख रही थी या दोहरा रही थी, तो उसको भी इतना कुछ मज़ा आया कि वो दरअसल उसी के धुन में कुछ और लफ्ज़ बनाने लगी उर्दू के कुछ हर्फ के साथ में। कौन से लफ्ज़ बनाए उन्होंने, किस हर्फ से बनाए, ये श्रोता नोट करें, क्योंकि हमारे दोनों साथी तैयार हैं इसको नोट करने के लिए। अलिफ ज़बरा अकेले मरो, मीम ज़बर मा मच्छर मारो। जी, कौन से दो हर्फ इस्तेमाल हुए हैं? मीम, अलिफ जी, और जेर। मीम आपने ठीक कहा। मीम से कौन सा लफ्ज बनाया था? मच्छर। और मरो भी कहा। बहुत ठीक कहा आपने। शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ है कौन से लफ्ज बनाए गए, किन हरफों से बनाया गया, तो हम श्रोताओं को उनकी आसानी के लिए एक बार फिर से सुनवा देते हैं वो डायलॉग जो हीरोइन इस गीत के फौरन बाद हीरो से शुरू करती है। अलिफ ज़बरा अकेले मरो, मीम ज़बर मा मच्छर मारो। चलिए ठीक है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि उर्दू के कुछ हर्फ हम जानें और कुछ मात्राएं जब हम इस्तेमाल करते हैं, खासकर 3 मात्राएं हमने आज दोहराई थी। कौन कौन सी मात्राएं? जबर, जेर और पेश। जबर क्या काम करता है, जल्दी जल्दी बता दें। जबर जा का साउंड करता है, ऊपर की तरफ जा का साउंड करता है। जे के ऊपर लगाने से या जीम के ऊपर लगाने से जा, और जेर नीचे की तरफ, और पेश छोटे ऊ का साउंड करता है। छोटे ऊ का साउंड करता है, लगता है। हाँ, तो हमने कुछ लेटर लिखे थे गैन पर, तीनों अगर हम लगाएं तो कैसे बन जाएगा? गैन जबर गा। वेरी गुड, शाबाश। गैन जेर गे। बस यही हमें करना है कि हमारा जो है वो उर्दू का लेटर ही की तरह साउंड आए, कहीं हिंदी का गा उसमें ना आ जाए। और गैन पेश गो, और गुल हम कहते हैं। जे के ऊपर तीनों मात्राएं लगाएं तो कैसे बन जाएंगे? जेर जबर जा, जेर जेर जी, जे ही हो जाता है जी, और जे पेश जो, और फे जबर फा। वेरी गुड।
फे जेर फे फे और फे पेश फू। फो। तो ये हमने आज के लेटर्स कुछ लिखे और उनके ऊपर मात्राएं लगाकर देखी। हालांकि हमने कुछ और लेटर भी सुने और उनके साथ मिलाए हुए हरफों को भी हमने देखा किस तरीके से इन मात्राओं की मदद से हर्फ बना देते हैं। ये बात दोहराते हुए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बातचीत में उर्दू सीख सकें और दरअसल उर्दू के कुछ लफ्ज़ और उनके उच्चारण पर हम बातचीत कर सकें ताकि हम जान सकें कि उन लफ्ज़ों का उच्चारण या उनका तलफ़्फ़ुज़ किस तरह होता है। हमारे श्रोताओं को कितनी बात बेहतर लग रही है या वो क्या इसमें अपने सुझाव रखते हैं वो ज़रूर हमें लिख कर भेजें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस उम्मीद के साथ मैं अपने साथी कृतिका और सोनू के साथ अपने श्रोताओं से इजाज़त लेता हूँ। आदाब, सलाम, नमस्कार। 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 अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेशो, अज बे ज़बर बा, बे ज़ेर बे, बे पेश बो, अलिफ बे पे ते ते से जिम चे हे खे दाल 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 रे रे जे जे सिन सिन स्वासा तो ते पे पे एनन का पप गे गे लम नुन हे ये अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेशो।